तो मैं इसके गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 8 अभ्यास 2C वर्गमूल चैप्टर नाम है। देखिए इसमें कहा है भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि आपको पता होगा, कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से करना है। क्या करना है? इस प्रकार से करना है। यहाँ पे हम क्या लिख दें? 44 89। अब आपको ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणनफल क्या हो, या तो पेयर बना लीजिए। पहले आप इसमें क्या बनाएंगे? डबल डबल दोनों दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अब भाग देना है आपको, किससे कटेगा ये? अगर हम 7 रखते हैं, देखिए 6, इसमें कैसे रखना है आपको? ऐसे 6 गुणे 6 बराबर 36, 7 गुणे 7 बराबर 49। अच्छा देखिए 49 क्या हो जाएगा? इस दोनों संख्याओं से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं और यहाँ पे, ठीक है, एक ही चीज़ को 3 बार लिखते हैं। तो अब इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36, ठीक। और जब ये 36 हो गया तो इसको इसमें से घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा है, उधार लेगा। 14, 14 में से 6 गया 8। अब यहाँ दो संख्याएं बची है, दोनों की दोनों उतार लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 6 6 12। इनको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं, ठीक। इन दोनों को जोड़ लेते हैं। अब 12। अब आपको ऐसी संख्या खोजना है जिनको गुणा करने पर कितना? 7 ट्राई करते हैं। 7 सत्ते 49। क्या करते हैं? 7 सत्ते 49, 4 7 दूना 14, 14 4 18, 7 के 7 और 1 8। यानी यहाँ पर क्या होगा? 7 7 इस प्रकार से लिख दे और यहाँ पे क्या लिख दे? 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 889। ये क्या होगा? पूरा का पूरा कट जाएगा। अब आपका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल बराबर हो जाएगा 67, आपका आंसर, ठीक है। अब आपको यह समझ में आया होगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं किसका? क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। अब दूसरे में क्या कर सकते हैं? 27,225 को क्या करना है? भाग विधि से सॉल्व करना है। इसको हम क्या कर सकते हैं? देखिए पेयर बनाते हैं। हमेशा पेयर इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे, ना कि इधर से। अब बच गया क्या? 1 2। किसी संख्या का गुणा करने पर 2 आएगा? 2 लगातार नहीं, वो सिर्फ 1 के साथ आता है। 1 1 1 1 का जब हम गुणा करेंगे, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा? 1। अब 7 2 उतार देते हैं। अब कितनी बार ट्राई करेंगे हम? 6। यहाँ क्या लिखते हैं? 6 6 6। अब इसको गुणा करते हैं। 6 6 के 36, हाथ में लगा 3 6 दूनी 12 3 15। अब इसको क्या करें? हम घटा देते हैं। 12 6, यहाँ पे 6 1 और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं। इन दोनों को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। 6 6 12 के 2, हाथ में लगा 1 2 1 3, यहाँ हो गया 32। अब यहाँ पे क्या बचा है? 2 5। इसको उतार लेते हैं क्योंकि दोनों जोड़े में उतरेंगे। अब 25 किसके टेबल में आता है? 5 के। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? 5। अब क्या लिख देते हैं यहाँ पे? 5। अब 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15 1 16। ये क्या हुआ? यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा कट गया। तो आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 165 वर्गमूल, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक। बात करते हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। पहले के तीसरा में क्या कहा गया है? 49,284, ठीक। आप इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे पेयर, सॉरी ऐसे नहीं, इसके ऊपर से पेयर बना सकते हैं। ये पेयर, ये पेयर। अब ये देखिए क्या हो गया? 4 बच गया अकेले। जब 4 अकेले बच रहा है तो आपको क्या करना है? 2 ले लेना है। 2, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया। अब ये कट भी गया। क्या होगा? 92। अब 2 2 4। अच्छा देखिए 4 दूनी 8, 1 बच रहा है। 4 3 12। तो हम क्या कर लेते हैं? 3 3 गुणे 3 3 तिरिके 9, 3 चौके 12। क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको 2 बार ट्राई कर सकते हैं। कितनी बार? 2 2 2 दूना 4, 2 चौके
8। अब इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा है, ये दोनों संख्याएं 8 8 4। अब ये 2 2 4 और यहाँ पे 4। अब क्या करें, कोई ऐसी संख्या ले, क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 8 8 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 का 2। अब ये देखिए 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। यहाँ पे क्या होगा, आप पहली बार क्या लिए थे 2, दूसरी बार क्या लिए थे 2, तीसरी बार भी क्या ले रहे हैं 2। तो ये कट गया, तो आपका आएगा क्या 2 2 2 वर्ग मूल। ठीक है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, पेयर बना लिए हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक, क्या कर ले, आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1 गुणे 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1। अब यहाँ कुछ आएगा नहीं, अब क्या लिख दें 2 3, क्योंकि इसका जोड़ा बनाए हैं। अब यहाँ 1 1 2। अब क्या कर ले, अगर 3 रख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1, 1 गुणे 1। अब 1 के 1, क्यों 2 रखेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब यहाँ 1 1 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा 22। ठीक, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, कितना बचा, हाँ ये उतर चुका है 43, क्या करते हैं 43 उतारते हैं। अब किसका गुणा करें कि 43 आए, किसका गुणा करें, यहाँ पे भी क्या लिया गया था 1, ऐसे ले लेते हैं। किसका गुणा करें कि 243 आ जाए या फिर कम। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो 22 दूनी 44 ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करते हैं फिर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं 1 रखने के बाद 1। अब फिर गुणा करते हैं इसका 1 1 2 2। ठीक, अब इसको यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो हाँ 2 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तब भी 2 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब क्या बच रहा है आपका 21 बच रहा है, क्या बच रहा है 21, 1 1 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 2 2। ठीक, अब किससे भाग दिया जाए कि 22,021 हो जाए या 2,221 हो जाए, सिर्फ 1 क्या कर ले 1, यानी 1 से 1 में गुणा करें तो क्या होगा 1 2 2 2, क्या होगा ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी 1 2 3 4, 4 बार 1 यानी 1,111 का वर्ग मूल है। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। इसमें क्या करना है हमको, फिर से भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। 49 37 284, इसका पेयर इसका पेयर इसका पेयर प्लस ये खाली। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, क्या 2 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 2 2 दूनी 4। अब ये कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। आप 9 3 को उतार सकते हैं। अब 9 3 को उतार लिए, यहाँ पे क्या हो गया 2 दूनी 4, 2 और 2 जोड़ने पर क्या आएगा 4, क्या आएगा 4। अब किसका गुणा करें 2 का, देखिए 2, अब गुणे 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। अब यहाँ पे क्या उतरेगा 2। अब इसको जो देखिए घटाइए, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब ये 2 दूना 4 4, अब इसमें क्या 9 बचा है। अब यहाँ पे क्या उतारना है 7 और 2। अच्छा बताइए किस संख्या का गुणा करें कि ये 472 हो। अगर हम यहाँ 2 ले लेते हैं, देखिए 2, फिर से 2, तो क्या होगा 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, क्योंकि 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं 12 8 7 6 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब क्या बचा है 84, 84 को उतार लेते हैं। यहाँ 2 2 4 4 4, 3 बार 4। अब क्या करें हम, ऐसी संख्या खोजना है जिसका गुणा करने पर क्या आए 4 आए, क्या आए 4 आए। तो अब क्या करें हम लोग, देखिए यहाँ पे 16 में से 8 गया 8 6, क्या होगा 16 में से 8 जाएगा 8 6 नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या रख ले हम 2, क्या रख ले 2 का 2 में गुणा करते हैं, फिर क्या होगा 2 कितनी बार 1 2 3 4, यानी 2, अब 2 चौथी बार 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4, 4 बार 2। अब इसको क्या करते हैं हम 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। ठीक, अब ये क्या होगा कट जाएगा पूरा, यानी हमारा वर्गमूल क्या आएगा 2222
वर्गमूल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए भाग विधि से हम क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए इसका ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है 625, किसका है 25 का। हमको पता है, क्यों पता है, क्योंकि आप लोगों को भी याद होना चाहिए कम से कम 30 तक का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 725 का है तो हम लोग नहीं करेंगे। चलो ये क्या है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए 19 का है। ठीक है, नहीं पता है तो आइए ज्ञात करते हैं भाग विधि से। क्या है 361, इसको पेयर में बना लीजिए। अब ये खाली हो गया तो यहाँ क्या करेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 1 गुणे 1, ऐसे 1 1 1 ही रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 2। अब यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये पेयर बनाए हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं। अच्छा बताइए 1 किसकी टेबल में आता है, या तो 9 के टेबल में आएगा, या 7 के टेबल में आया, या फिर 3 के। तो हम चलिए 3 रखते हैं। 3 गुणे 3, 2 के आगे 3, अब 3 3 के 9 और 3 दुना के 6, 69 बहुत कम है, ये तो नहीं जाएगा। फिर क्या करते हैं 7 रखते हैं। 7 7 7 49, 9 आ गया। यहाँ पे 1 नहीं मिला हमको, फिर क्या करें, अब 9 रख दे, क्योंकि हमको क्या चाहिए 1, 9 9 81 और 9 दूनी 18, 18 2 20 6 26। ठीक है, 18 में 8 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9, इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 261, कट गया पूरा। तो इसका मतलब ऊपर हमारा क्या है, आप इसके बराबर ऐसे कर सकते हैं 19। ठीक, अब चलिए नीचे वाला ज्ञात कर लेते हैं। नीचे वाला क्या है 625, ऐसे। अब क्या करें, इसका पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 ले सकते हैं, 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट के 2। अब 2 पेयर बनाए, दोनों उतार लेते हैं। ये 2 दूना 4, 2 2 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे 4। अब ऐसी संख्या खोजना है, देखो 4 5 20, अब 50 25 क्या रख ले 5 रख ले 5। अब देखिए 50 25 5 के 20 2 22, कट गया। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 5, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 19/25 आंसर वर्गमूल में। ठीक है, उसी प्रकार से आइए बात करते हैं दूसरे का। दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे थोड़ा मिश्रण भिन्न दिया हुआ है। तो इसको पहले क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे और इन दोनों में जोड़ देंगे। तो देखिए 34 गुणे 49 क्या है 49, इसको गुणा करिए। 9 चौक के 36, 9 त्रिक के 27, 27 3 30, 9 चौक के 36 के 6 हाथ में लगा 3, 9 त्रिक 27 3 30, 4 चौक के 16, 4 3 12, 1 13, 6 6 6 1। वाह, क्या संख्या मिली हमको। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते, प्लस क्या करना है, गुणा हुआ है, अब 15 जोड़ना है। 6 5 11, 6 1 7 1 8, 1681। अब यहाँ पे बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं 1681/49। ठीक है, अब ये आपकी सीधी संख्या बन गई। अब जब ये सीधा संख्या बन गया, ये तो हमको पता है ये 7 का है, लेकिन ये कितने का है सिर्फ इसको ज्ञात करते हैं, इसको नहीं करते, क्योंकि अभी आप देख चुके हैं और ये 7 का वर्ग है, आपको पता भी है। तो अब इसको क्या करते हैं 1681 क्या करते हैं, इनका ज्ञात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों पेयर में है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 ले सकते हैं, 4 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक के 16, कट गया, 4 4 8, यहाँ पे क्या बचा 8 और 1, यानी 81। दोनों पेयर उतार दिए। अब क्या करें, 1 ले लेते हैं, 1 1 1 गुणे 1 8 एम 8, ये कट गया, यानी यहाँ पे 81। ये क्या है 41 का वर्ग। इसका मतलब आप कह सकते हैं 41 बटे कितना हमारा 7। अब देखिए ये 7 है, आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं। जैसे ये हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल ना, इसको आप चाहे तो छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 7 28, 4 बटे 32, सॉरी यार 7 का टेबल पढ़ना है। 7 5 35, कितना घटा बचेगा 35, 6/7। आप इसे इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप ये लिख ले चाहे ये, दोनों आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। अब उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे में क्या कहा है, 21 सही 51/100
69। 169 13 का वर्गमूल है हमको, और आपको दोनों लोगों को पता है। नहीं पता है तो आप लोग 13 गुणे 13 करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आइए पहले क्या करते हैं, 21। 169 में 21 का गुणा करते हैं, 9 6 1, फिर 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 के 2 1 3, ठीक। अब 9 8 6 14, 3 1 4 1 5, और 3 में क्या जोड़ दे, 51, 10 5 4 9 1 10, 5 1 6, अब 3। ये कितना हो गया, हम इसको सीधा कर लिए, कितना हुआ हमारा 3600 बटे 169, ठीक। अब 3600 किसका वर्गमूल है, आइए वो ज्ञात कर लेते हैं। ये 13 का है, इसको नहीं करते हैं, ठीक है। अब 3600 बटे ये जोड़ा ये जोड़ा, दोनों जोड़ा बन चुका है। अच्छा बताइए हम यहाँ क्या कर ले, 6 ले लेते हैं, 6 के 36, देखिए 6 के 36 क्या हो जाएगा, 6 के 36। अब यहाँ 36 लिख देते हैं, ये कट जाता है, डबल जीरो है, इसको हम यहाँ पे 6 दूना 12, जीरो है तो जीरो से हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जीरो बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जीरो बढ़ा करके, ये जीरो बढ़ा करके इनको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं, ठीक। तो ये किसका हो जाएगा, 60 बटे 13, ठीक है। किसका हो जाएगा, 60 बटे 13 का वर्गमूल। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 पचे 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौक के 52, क्या बचा 8, ठीक 13। इस प्रकार से भी इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, आपको जो समझ में आए वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के चौथे में, 151। अच्छा देखिए, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 2255 में 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 2250 प्लस इसमें क्या कर दे, 151, 1 5 5 10, 2 1 3, 3 1 4 2, यानी अब ये हमारी संख्या बन गई 2401, ठीक। 2401 बटे 255। अब 225 किसका स्क्वायर है, 225 आप देखेंगे 15 का स्क्वायर है, क्या है 15 का, लेकिन ये किसका है हमको नहीं पता। जब नहीं पता तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2401 को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ इसका पेयर इसका पेयर, हम क्या करें, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 25, तो क्या करें 4 रखते हैं, क्या रखते हैं 4 गुणे 4, 4 चौके 16, अब यहाँ पे 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं, अब 4 4 8, अब यहाँ पे 0 और 1। अच्छा बताइए क्या रखें कि यह संख्या हमारी कट जाए, 1 आए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा कि 10 रखना पड़ेगा, क्या रखें। अगर हम 1 चाहेंगे तो 1 किस टेबल में आता है, हमने अभी बताया, या तो 3 7 9, इन्हीं की टेबल में 1 आता है, तो हम 7 रखेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो क्या करते हैं 9 रखते हैं, क्या रखते हैं 9। तो अब 9 रखेंगे तो 9 9 9 81, हम क्या ले लेते हैं 9 9 यहाँ पे रख लेते हैं, 9 9 81 के 1 हाथ में लगा 8, 9 8 72, 72 8 80, ये क्या हुआ पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब ये हमारा पहला क्या मिल गया 49, और यहाँ पे क्या है 225, 225 हमारा किसका है 15 का है। अब इसे मत कहिए कि नहीं सर जी इसे भी सॉल्व करके दिखाइए, देखिए आपको लगता है कि नहीं इसे भी सॉल्व करना चाहिए तो हम कर देते हैं। 225 में इसका पेयर बना लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो अब ये कितना बचा, 1 ले लेते हैं, 1 गुणे 1 1 1 1 करेंगे तो यहाँ घटकर 1 आएगा, अब यहाँ ये दोनों उतर जाएंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब इसमें किसका गुणा कर ले 25 25 50, 25 के 5 हाथ में लगा 2, 5 दूना 10 2 12, क्या हुआ कट गया, कितना लिए 5, आ गया 15। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आपका वर्ग मूल है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 तियाँ 45, कितना बचा 5 बटे 15, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी आपका सही होगा और ये भी सही होगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का लास्ट, यानी यहाँ पे क्या होगा 15 तियाँ 45, कितना बचेगा 4, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 15 3 सही 4 बटे 15। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
पाँचवें का अंतिम। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम इनको गुणा कर लें। 729 गुणे 23, 3 9 27, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 7 8 8 16 और 5 1 6, 6 1 7, 4 2 6 1, इतना प्लस 394 क्या करना है, ऐड करना है। 7 4 11, 9 6 15, 1 16, 7 3 10, 1 11, 6 1 7, यानी ये अब आपका ये क्या आया है, 17,161 बटे 729। आपको क्या करना है, इसी को वर्गमूल में बदलना है भाग विधि से। देख लीजिए, 7 3 9 27 के साथ हाथ में लगा दो, 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14, 7 8 8 16, 5 1 6 1 7, 4 2 6 1। अब 7 4 11, 9 6 15, 1 16, 7 3 10, 1 11, 6 1 7। ठीक है, यानी ये हमारा कैलकुलेशन जो है सही है। तो अब फिर आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं, 17 16 1, इसको क्या करते हैं, हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब 1 बच गया, तो अब क्या करेंगे, पहले 1 ले लेंगे, 1 1 1। अब 1 गुणे 1 करेंगे, 1 आएगा यहाँ 1, अब ये घट जाएगा। अब बचाना है 71। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 1 2 जोड़ने पर होगा। अब इसको क्या करें, हम क्या ले कि 71 से कम हो। अगर 23 ले लेंगे, अगर 3 लेते हैं, 3 3 के 9, 3 दूना 6, 69 हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या ले लें, 3 ले लें। ठीक, तो अब ये 3 ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है 3। अब इसका क्या करते हैं, 3 3 के 9, 3 दूना 6, क्योंकि चौथी बार लेंगे तो हमको पता है इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, घटाते हैं, 11 11 में से 9 गया 2, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ पे क्या है, 61। क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 3 6 और यहाँ पे 2। अच्छा बताइए, यहाँ पे हमको 26 देख रहा है, यहाँ पे 1, तो हम क्या ले लें, 1 ले लेते हैं, जिससे कि आसानी से यह संख्या प्राप्त कर ले। 1 1 6 6 2 2 कट गया, यानी यहाँ पे 1। अब इसको आप लिख सकते हैं हमारा 131। अब बटे का ट्राई कर लेते हैं, बटे में कितना है, 729। तो 729 को हम देखते हैं, क्या देखते हैं, 729। 729 ऐसे कर लीजिए, पेयर बना लीजिए इनका। ये अकेला पड़ गया, 2 ले सकते हैं, 2 दूना 4, क्या ले लें, 2 लिए ना, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, क्योंकि 3 गिनो 3 करेंगे तो हो जाएगा 9। तो अब ये 4, यहाँ पे क्या बचा, 3, अब यहाँ पे 2 9, अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 2 दूना क्या होगा 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4। अब हमको चाहिए क्या, 4 बटे 32 तो हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा, तो क्या कर ले, 3 कर ले। देखिए, अगर हम 3 करते हैं, यहाँ पे 3 3 3 3 के 9, 3 चौक के 12, अभी बहुत कम है। कितना कम है, बहुत कम है। 9 और किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है, 7। 7 7 49, 4 7 चौक 28, 4 32, इसका मतलब हमारा 7 सही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, 7 7 49, 4 7 28, 28 4 32, ये कट गया, यानी ये किसका वर्गमूल है, 27 का। ठीक है, अब आप चाहे तो यहीं पे वर्ग मूल आंसर कर सकते हैं, या फिर इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 27 का पहाड़ा पढ़ के, 27 के 27, 27 दूनी, देखिए 27 दूनी 2, यानी अभी चौक के क्या करते हैं, 5 बार 5 हाथ में लगाती है, ये कितनी ज़्यादा हो जाए, 35 हो रहा है, यहाँ पे 131 है, यानी हम कितना, 4 7 28, ठीक, 2 4 2 8 2 10। अब ये कितना है, 131 माइनस 108, 11 3 2। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 सही 23 बटे 27, ये भी हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहा है क्या जोड़ दें कि वर्गमूल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। आइए ज्ञात करते हैं, 49 31, इसको क्या करते हैं, हम पेयर बना लेते हैं, ये अब हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 7 7 7 49, ये कट गया हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, 7 7 14। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 31, ठीक है, ये कट गया। अब 31
31 है, यहाँ पे 14 है। अगर हम 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पे 1 लेते हैं तो अब ये 1 और इसको 1 करेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 यानी 1 4 1। अब इसको क्या करें हम घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0। कैसे, जस्ट ये संख्या जो हमारी आएगी माइनस में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 आ जाएगा और ये जो 1 बचा है 1, यानी वह हमारी संख्या क्या होगा 110। जोड़ देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 4, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसमें क्या घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए फिर से हम उसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पे क्या 18 265, अब इसका पेयर। अब यहाँ पे क्या है 1 है तो क्या कर लेंगे 1 1 ऐसे ले लेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 82 आप उतार सकते हैं, 1 1 2 हो चुका है। अब आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर 82। अच्छा देखिए 4 4 चौके 16, 4 दूनी 8 8 1 9, ज़्यादा हो गया तो हम क्या कर सकते हैं 4 नहीं ले सकते हैं, क्या करते हैं 3 लेते हैं 3। अब 3 दूना के 3 तिरिके 9, 3 दूना के 6। अब इसको घटाते हैं 12 3 यहाँ पे 7 1, ठीक है। 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 7 में से 6 गया 1। अब क्या करते हैं 6 5 उतार देते हैं, 3 3 6। अब यहाँ 26। अब ऐसी संख्या आपको खोजना है जिसका गुणा करने पर इतनी संख्या प्राप्त हो जाए या फिर इससे कम रहे। तो हम क्या करते हैं 226 में 5 का गुणा कर ले, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 50 25 के 5 हाथ में लगा दूँ, 5 छक्का 30 2 32। अब 5 दूनी 10 और 10 3 13, कितना आया 625। कितना आया 13 25। अब अगर हम 6 के जगह 7 पर 5 की जगह 6 बार ट्राई करते हैं तो 6 6 6 के 36, 6 के 36 3 39, 6 दूनी 12 12 3 15 15 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब हम कितनी बार ट्राई करेंगे 5 बार। यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी पहले 3 लिखेंगे उसके बाद 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बार में कितना आएगा 5, ये 50 25 1325। अब इसको घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 4, यानी 40 घटाने पर 40 घटाने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व पूर्ण। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता है 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। उसी प्रकार से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 5 बार 9 होगा, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं वर्गमूल विधि से यानी भाग विधि से क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक। 3 गुणे 3 3 तिरिके 9 आ गया। यहाँ पे 3 3 6। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं 99 आप उतार सकते हैं, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हैं किसका गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं आप तो 62 दूना 60 दूना 120 होता है, 62 दूना 104 हो जाएगा। तो अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, क्या करते हैं 1। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 1 के 1 1 छक्का 6। इसको क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं तो यहाँ पे 3 और 8, ठीक। अब क्या करेंगे 99 उतार देंगे। अब 1 1 2, अब यहाँ पे कितना हो गया 62। अब इसको क्या करें ऐसी संख्या खोजे जिनका गुणा करने पे 3899 आया। तो क्या होगा 62 में किसका गुणा करें 5 का करके देख लेते हैं, देखते हैं 50 25 5 दूना 10 2 12 6 5 30। नियर अबाउट है बट उतना नहीं है जितना हमको चाहिए। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6 6 6 के 36 3 6 दूनी 12 3 15 1 6 के 36 1 37। अब ये कितनी बार में गया 6 बार में, क्योंकि अगर 1 बार ज़्यादा हम लिए तो फिर ये संख्या नहीं आएगा। यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ 6 करते हैं और यहाँ पे भी 6 कर लेते हैं। अब यहाँ 6 के 36 6 5 7 3 देख लीजिए 6 के 36 के 6 हाथ में लगा 3 6 दूना 12 3 15 6 के 36 1 37, ठीक है। इसको घटाइए 3, ठीक है 3।
अब यहाँ पे 9, 4, यहाँ पे 1, यानी अब आप कह सकते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो भी वर्गमूल। तो कितना है 9999 माइनस क्या कर दे 143, क्या कर दे 143। तो अब क्या बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 999। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इसका गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। आइए कर लेते हैं 6 2 5 0। किसका प्रयोग करते हैं 5 के 5, 5 दूना 10, 50 25, 0 0 उतार लेते हैं। फिर क्या 5 दूना 10, 50 25, 0 0 उतार लेते हैं। फिर क्या 5 50 25, फिर 0 0 उतार लेते हैं। फिर 5 के 5, फिर 0। अब क्या 2, 5 दूनी 10। अब फिर क्या 5 चौके 20। अब क्या 4, क्या बचा 4, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 2 के 2। अब चाहे तो 2 का पहाड़ा पहले भी पढ़ सकते थे और बाद में भी पढ़ सकते हैं। अब ये कह दीजिए नहीं सर पहले तो 2 से करना चाहिए था। अरे भाई हमको समझ में आ गया है कि ये करना क्या है, यानी एलसीएम किस प्रकार से लेना है। आप जब जान चुके हैं तो ये आगे पीछे क्रम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका गुणनखंड इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या 62,500 बराबर क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूना 4 दूना 6। अब देखिए ये हो गया इसका गुणनखंड। इसका पेयर बना लीजिए ये। अब 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 पचे 10, 10 पचे 50, अब 50 पचे 250। देखिए 50 25, 50 25, 25 पचे 125, 125 दूना 250। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 250 का। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं। 2 पचे 10, 10 पचे 50, 50 गुणे 5, 50 25, 0। ठीक है, 250 हमारा आंसर सही है। अब इसी चीज़ को हमको क्या करना है भाग विधि से ज्ञात करना है। तो भाग विधि से आप कैसे ज्ञात करेंगे 6 2 5 0। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है देखिए 3 नहीं ले सकते तो 2 तो ले सकते हैं ना, 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, घटाएंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ जोड़ेंगे तो 4। अब 2 आया, अब कितना ये 2 25 आप उतार सकते हैं। कितना ले लें 5 ले लें, देखो 5। अब 5 अब 50 25। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4 5 के 20 2 22, ये पूरा कट गया। अब कितना हो गया 5 5 10 के 0 4 1 5। अब यहाँ पे क्या आया 50, जोड़ने पर कितना आया 45 5 50। अब ये 50 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 0। ठीक है, 0 बच रहा है। आप यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 बार 0 1 बार 0 ये चला जाएगा तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा कट जाएगा। और ये आपका आया कितना 250, यहाँ पे भी 250, यहाँ पे भी, यानी दोनों चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे भाग विधि से करिए दोनों का आंसर क्या आएगा समान आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर हमें अच्छा लगा है। नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आप बोल सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया है, फिर से थोड़ा सा और इस पर अच्छा वीडियो बना करके डाल सकते हैं तो मैं दोबारा वीडियो बना करके डाल सकता हूँ। लेकिन जब आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।